बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैथ 201 और 301 का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में। इस लेक्चर में मैं आपको गो थ्रू करवाऊंगा सिर्फ़ और सिर्फ किस चीज़ों से, इसके जो हैंड आउट्स हैं उनसे, इसमें जो फार्मूलाज यूज़ हुए हैं, कैसे फार्मूलाज यूज़ हुए हैं, इनकी डेरिवेशन क्या थी बेसिकली, इनके बारे में इसको एक्सप्लेन करूँगा ये जो फार्मूलाज हैं। और नेक्स्ट वीडियो जो मेरी होगी उसके अंदर मैं कुछ क्वेश्चंस लूँगा, इन फार्मूला की मदद से सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थीटा की फॉर्म में कोई भी हमारे जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जैसे कि 2 व 3 अगर दे दिया हो, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4 दे दी हो, तो उनको हमने इसमें पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है। इसके लिए 3 से 4 फार्मूले हैं बेसिकली, पूरे लेक्चर को कवर कर रहे हैं। वो फार्मूले कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो फार्मूला ये है कि r जो रेडियस होता है ना, r स्केयर इज़ इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, या फिर हम कह सकते हैं r इज़ इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। इसको सबसे पहले आपने ज़हन नशीन कर लेना है। सेकंड हमारे पास है tan थीटा इज़ इक्वल टू वाई ओवर एक्स, या फिर हम कह सकते हैं थीटा जो है एंगल इज़ इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y ओवर x। ठीक है, ये सेकंड थिंग थी जो आपने याद कर लेना है फार्मूला, बाकी इसमें कुछ नहीं है। अब जो मेन थिंग है वो है कि r थीटा व z इज़ अप्रोचेस टू x y z। ठीक है, ये जो r थीटा व z है, इसका ये जो फार्मूला है हमारे पास x इज़ इक्वल टू r cos थीटा, किसमें सिलेंड्रिकल, अगर सिलेंड्रिकल होगा, रेक्टेंगुलर से सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, ये याद रखने हैं। 2 किस्म के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आएंगे तमाम क्वेश्चन में, एक होंगे सिलेंड्रिकल और दूसरे होंगे स्फेरिकल। जो सिलेंड्रिकल होंगे उसमें हमने ये करना है कि x इज़ इक्वल टू r cos थीटा, सिलेंड्रिकल में r रहता है r, इसकी कोई कन्वर्जन नहीं होती, ये ज़हन में रखना है। सिलेंड्रिकल r, x इज़ इक्वल टू r cos थीटा और y इज़ इक्वल टू r sin थीटा। ठीक है, और z इक्वल टू z रहता है, z की कोई तब्दीली नहीं होती, किसमें, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में। उसके बाद r हमारे पास इज़ इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये जो मैंने पीछे आपको बताया है। tan थीटा भी इज़ इक्वल टू y ओवर x और z इज़ इक्वल टू z, बस यही रहता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो आता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। ये यहाँ पे है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, जिसमें जो r थीटा व z जो है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, p थीटा व फाई में। किसमें कन्वर्ट होता है, r थीटा व z p थीटा व फाई के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। इसकी कन्वर्जन क्या होगी, r जो हमारे पास बेसिकली है r इज़ इक्वल टू पी साइन फाई लिख देते हैं जहाँ पे भी। अब ये जो x है बेसिकली फार्मूला यही है, x इज़ इक्वल टू r cos थीटा। स्फेरिकल में भी बस r की जगह पे हमने क्या लिखना है, r की जगह पे लिखना है p साइन फाई, जहाँ पे भी r आएगा वहाँ पे p साइन फाई लिख देना है, तो फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा हमारे पास स्फेरिकल में। ठीक है, थीटा इसका थीटा ही रहता है, थीटा के अंदर कोई तब्दीली नहीं होती। और z हमारे पास, इसमें तो सिर्फ z इज़ इक्वल टू z था, z में कोई तब्दीली नहीं आती थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो z इज़ इक्वल टू पी कॉज फाई लिखते हैं, और फाई मालूम करने के लिए, एंगल मालूम करने के लिए हम फाई इज़ इक्वल टू z ओवर p कॉज इन्वर्स ऑफ z ओवर p। इसकी एक और फॉर्म बन सकती है, फाई इज़ इक्वल टू z ओवर p कॉज इन्वर्स ऑफ z ओवर p। ठीक है, ये मैं आपको 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें आपको इजीली ये जो आप गेट कर लेंगे कि। इसके बाद हमारे पास आ जाती है एक और कन्वर्जन के p जो बराबर होता है अंडर रूट r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, अगर हमें वो पोलर कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स गिवन हो हमें और उससे हमने कन्वर्जन करनी हो स्फेरिकल में, पोलर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स से स्फेरिकल में कन्वर्जन के लिए हम p इज़ इक्वल टू r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अंडर रूट। थीटा की वैल्यू इसलिए नहीं लिखते क्योंकि थीटा इज़ इक्वल टू थीटा होता है,
ठीक है। और z हम जो फाई है वो फाइंड आउट कर सकते हैं tan के साथ भी और cos के साथ भी। cos के साथ ज़्यादा बेहतर है कि फाई इज़ इक्वल टू, यहाँ पे ये tan फाई इज़ इक्वल टू r ओवर z लिखा हुआ है, फाई इज़ इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ r ओवर z। और दूसरी तरफ z इज़ इक्वल टू p cos ऑफ फाई, फाई इज़ इक्वल टू z ओवर p cos इनवर्स ऑफ z ओवर p। इसके बाद ये सिंपल जो कन्वर्जन है रेक्टेंगुलर से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में, रेक्टेंगुलर से स्फेरिकल के अंदर कन्वर्जन करने के लिए r की जगह पे जो मैंने आपको बताया है कि r की जगह पे p साइन फाई लिख देना है, बाकी सारा तकरीबन सेम रहेगा, और z की जगह पे p cos फाई। अब ये देखें x, y और z की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू r cos थीटा थी और y की वैल्यू r साइन थीटा थी। अब cos थीटा वहीं पे रहा, सिर्फ r की जगह पे क्या आ गया है, p साइन फाई, p साइन फाई cos थीटा, x की जगह पे x स्क्वेयर इज इक्वल टू p साइन फाई cos थीटा होल स्क्वेयर, ये x का क्यू का स्क्वेयर है, y इज इक्वल टू p साइन फाई साइन थीटा, ये वाला, ये जो y वाला y इज इक्वल टू r साइन थीटा, ये साइन थीटा सेम रहा, r की जगह पे बस p साइन फाई आ गया। और p cos फाई जो है वो z की वैल्यू है, यहाँ पे z इज इक्वल टू z था सिलेंड्रिकल में, और स्फेरिकल के अंदर बस p cos फाई आ गया। ये बेसिकली इसके फार्मूलाज हैं और यही पूरे जो है लेक्चर के अंदर चल रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा इसके क्वेश्चंस के साथ। अल्लाह हाफिज़।